हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे भारत में निवास करने वाली नागा जनजाति के बारे में, जो कि है बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर ह्यूमन ज्योग्राफी के थर्ड यूनिट का पार्ट। इस जनजाति के बारे में हम चर्चा निम्न बिंदुओं के अंतर्गत करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका निवास क्षेत्र कौन सा है। भारत में नागा जनजाति भारत के उत्तर पूर्वी सीमांत राज्यों के पर्वत श्रेणियों में निवास करती हैं। इसका मुख्य क्षेत्र वैसे तो नागालैंड है, परंतु धीरे धीरे इसका प्रचार नागालैंड के अतिरिक्त असम, मेघालय, अरुणाचल और मणिपुर में भी हुआ है। इन लोगों का जो निवास स्थान है उसकी अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति अगर हम देखें तो 24 डिग्री 42 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश और 93 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 94 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच लगभग 26,000 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र इनके निवास क्षेत्र में आता है। इनका निवास क्षेत्र मुख्यतः भारत के उत्तर पूर्वी भाग की नागा पर्वत श्रेणियों, पटकोई और मणिपुर के पहाड़ी भागों पर है, जिसकी ऊंचाई लगभग 900 से 3,000 मीटर तक मिलती है। पूर्वी हिमालय की जो गुम्फित श्रेणियां हैं, अनगिनत गहरी घाटियां हैं और अत्यंत विदीर्ण क्षेत्र जो है वहाँ पर ये लोग निवास करते हैं। यहाँ पर मुख्यतः दोयांग और दीखो प्रमुख नदियाँ हैं और ब्रह्मपुत्र की ये सहायक नदियाँ हैं। अगर हम बात करें कि नागा जनजाति का परिवेश कैसा है, तो क्योंकि ये लोग ऊंचाई वाले क्षेत्रों में निवास करते हैं, तो जलवायु अपेक्षाकृत ठंडी होगी। घाटी व चोटी के तापमान में अत्यधिक स्थानीय विभिन्नता मिलेगी घाटीय प्रतिलोमन सिद्धांत के अकॉर्डिंग। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ औसत तापमान 15 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड मिलता है और शीत ऋतु में यह बहुत नीचे चला जाता है और ऊंचे भागों में शीत ऋतु में बर्फ पड़ती है। वर्षा की अगर मात्रा की बात करें तो 100 से 250 सेंटीमीटर तक यहाँ वर्षा होती है और ये वर्षा अधिकांश अप्रैल से अक्टूबर के मध्य होती है। इस भाग में सघन वन पाए जाते हैं, जिसमें कई प्रकार की इमारती लकड़ियाँ वाले वन होते हैं। नागालैंड और पर्वतीय प्रदेश उत्तर पूर्व में पटकोई पहाड़ियों और दक्षिण में मणिपुर और अराकान योमा पर्वत श्रेणियों अरुकानियमा जो पर्वत श्रेणियां हैं उसके मध्य मिलते हैं। ये समस्त भाग ऊबड़ खाबड़ है, जहाँ पर नदियाँ बहुत तीव्र गति से बहती हैं और गहरी और सकड़ी घाटियों वाला क्षेत्र माना जाता है। नागा प्रदेश मुख्यतः वनाच्छादित क्षेत्र है। इस प्रदेश में जलवायु उष्णाद्र ट्रॉपिकल ह्यूमिड प्रकार की होती है और पहाड़ी के निचले जो ढाल है वहाँ पर मलेरिया का प्रकोप मिलता है और यहाँ पर सघन वनों के कारण जंगली जंगली जानवरों की अधिकता होती है। अब हम बात करते हैं कि नागा जनजाति की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है। तो इसके संबंध में विभिन्न विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कुछ लोगों की मान्यता है कि नागा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के नग शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है पर्वत, और इस पर रहने वाले लोगों को नागा या पहाड़ी कहा जाता है। परंतु कुछ लोग इसे नागी या सांप की पूजा करने के कारण इसे नाग शब्द से उत्पन्न माने जाते हैं। इस संबंध में डॉक्टर एल्विन का कथन था कि नागा शब्द की उत्पत्ति नॉक शब्द से हुई है और नॉक से आशय नाग और पुनः उसके बाद उसका नागा बना। तो इस प्रकार नागा शब्द की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न विद्वानों के अलग अलग विचार हैं। अब अगर हम बात करें कि इनकी शारीरिक संरचना कैसी है, तो ये लोग मंगोल प्रजाति के शारीरिक लक्षण रखते हैं। हुटन के अनुसार नागा लोग के शारीरिक लक्षण ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति से मिलते हैं। त्वचा के रंग के अनुसार ये ऑस्ट्रेलॉइड जाति के निकट हैं और कुछ विद्वान इसे इंडो मंगोलॉइड प्रजाति का मानते हैं। अगर हम देखें तो नागा लोगों की चमड़ी का रंग हल्के पीले से गहरा भूरा, चेहरा ललाई लिए हुए होता है, बाल घुंघराले और काले होते हैं, सीधे और लहरदार होते हैं, आंखें गहरी भूरी होती हैं जो कि मंगोली आकृति की हैं, गाल की हड्डियां उभरी हुई हैं,
दाढ़ी और मूंछों का कम होना, होठ साधारण पतले होते हैं, ठुड्डी अंडाकार होती है, सिर चौड़े से मध्य आकार का और नाक चौड़ी से सक्रिय होती है, नथुने चौड़े होते हैं और शरीर का गठन सुंदर व कद मध्यम से लंबा होता है। अब हम बात करें इनका अधिवास कैसा होता है, मानव अधिवास कैसा होता है। तो नागा लोगों के गांव जो होते हैं वो ऊंचे स्थानों, पहाड़ियों के ऊपर मिलते हैं, जहाँ पर ढालों पर ये लोग खेत बनाते हैं और जंगलों को काटकर साफ कर कर कृषि करते हैं। गांव बसाने की स्थिति के लिए इनके लिए मुख्यतः 3 चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि गांव के समीपवर्ती क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि हो, और सेकंड पास में जल का स्थायी स्रोत हो, और तीसरा सुरक्षा की व्यवस्था हो। अब हम बात करें कि इनका वस्त्र और वेशभूषा कैसी है। तो नागाओं के विभिन्न वर्गों में उनके कपड़ों का चयन मुखिया के आदेश पर होता है। शरीर पर शेर, चीता, तीर कमान के चित्र गुदवाने का इनका प्रचलन होता है और मेले और त्योहार पर ये अच्छे कपड़े पहनते हैं। नागा लोग सिर पर सींग और पक्षियों के पर बांधते हैं। नृत्य के समय शेर और चीते की खालों का प्रयोग करते हैं और श्रमिक का कार्य करने वाले लोग काली लुंगी पहनते हैं। नागा लोग पशुओं की खाल, बाल और पेड़ पत्तों से बने टोपे भी पहनते हैं। इस जनजाति का निवासी जो है भारत की अन्य आदिम जनजातियों की अपेक्षा अधिक उच्चतर जीवन स्तर व्यतीत करते हैं। अगर आभूषण की बात करें तो ये लोग, स्त्रियां कानों में बड़े बड़े बालियां पहनती हैं। ये बालियां भारी होती हैं। हाथों में चूड़ियां, गहने, कमर में बैंत से बंधी चौड़ी करधनी पहनते हैं। पुरुष कमर और पाँव में कसकर बैंत बांधते हैं। और अलग अलग नागाओं में अलग अलग तरीके के का आभूषण पहने जाते, गले में मालावां, सिर पर पंख और सींग आदि पहनते हैं। अगर हम इनकी भोजन के बारे में चर्चा करें तो इनका मुख्य भोजन चावल होता है, परंतु ये अधिक मात्रा में इसका उत्पादन नहीं करते। तो ये लोग शिकार और कंदमूल फल एकत्रण पर भी निर्भर रहते हैं। चावल, मांस, मछली और सब्जियां नमक व मिर्ची के साथ अलग अलग रूप से ये पकाते हैं। बिल्ली को छोड़कर सभी पशुओं का मांस खाते हैं ये लोग। नागाओं की सबसे शक्तिशाली प्रथा जो है उसमें मारम अर्थात नागा सूअर नहीं पकाते हैं। टेंगर जो है, खुल नागा बकरी नहीं पकाते हैं और बकरी का मांस और दूध का प्रयोग भी नहीं करते। और इसी प्रकार कपड़ा बुनने वाले जो नागा हैं वो नर पशुओं का मांस कुंवारी कन्याओं को खाने के लिए नहीं देते हैं। अगर हम उपकरण और औजार की बात करें तो नागा अपने दैनिक कार्यों को संपन्न करने के लिए साधारण उपकरणों का प्रयोग करते हैं, जिसमें एक लंबा तथा शीर्ष की ओर चौड़ा फलक वाला हथियार होता है जिसकी छोटी सी मुट्ठियाँ होती हैं, जिसे हम दाव कहते हैं। दाव का प्रयोग पेड़ काटने, झाड़ झांखड़ साफ करने आदि में करते हैं। नागा जमीन खोदने और फसल काटने का काम भी करते हैं इससे। और बांस से निर्मित चटाई, टोकरी, पानी, चावल की शराब बनाने के लिए बांस की नलियाँ भी दाव के द्वारा ही किया जाता है। अगर हम इसकी आर्थिक गतिविधि के बारे में चर्चा करें तो हम कहेंगे कि नागा लोगों का जीवन यापन मुख्यतः शिकार और खेती पर निर्भर है। सामान्यतः सभी नागाओं का जीवन ढंग एक जैसा है, जो कि आखेट पर अधिक निर्भर है। कृषि, पशुपालन और एकत्रीकरण भी करते हैं ये लोग। और नागा लोगों में श्लेष और बर्न खेती प्रचलित है, जिसे आमतौर पर जुम प्रणाली कहा जाता है। सीढ़ीदार कृषि करने लगे हैं वर्तमान में ये लोग। मछली पकड़ते हैं और आखेट करते हैं और सर्वप्रिय हथियार जो है वो दाव है इनका। ये कपड़े बुनने का कार्य भी करते हैं और कहीं कहीं ये दस्तकारी और कुटीर उद्योग के अंदर छोटे और बुनाई की कला में निपुण होने के कारण कपड़ा बुनने का कार्य करते हैं। अब हम इनके सामाजिक जीवन पर चर्चा करें तो इनका समाज व्यवस्थित होता है और संयुक्त परिवार में रहते हैं। कृषि कार्य में स्त्री पुरुष दोनों भागीदार होते हैं। आखेट केवल पुरुष करते हैं। प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था होती है। एक मुखिया होता है जो कि धार्मिक कार्यों का संचालन करता है। और कोन्याक नागाओं में सामंतवादी व्यवस्था मिलती है, अर्थात मुखिया शासक के रूप में होता है और ये सब वंशानुगत प्रणाली को फॉलो करते हैं। विवाह में देखा जाए तो विवाह वयस्क होने पर होता है, बाल विवाह नहीं होता है। बहुपत्नी और बहुपति प्रथाएं नहीं होती हैं। सगोत्रीय शादियां भी नहीं होती हैं। तो इसके अलावा अगर हम देखें तो
इनमें अंधविश्वास और जादू टोने की प्रधानता रहती है। ये लोग 3 देवताओं को मानते हैं, स्वर्ग का स्वामी और शक्तिमान गवांग या लुंग जुआंग को मानते हैं। यही सभी प्राणियों के भाग्य का निर्धारण करते हैं, ऐसा ये लोग मानते हैं, और ये किसी को भी हानि नहीं पहुंचाता, ऐसा इन लोगों की मान्यता है। लिबास, जिसे पृथ्वी का स्वामी कहते हैं, जो कि जीवों का जन्मदाता है पृथ्वी पर। वर्षा, तूफान, जन्म, मृत्यु, बीमारी और मानव कल्याण इसी के द्वारा नियंत्रित होते हैं। इनका मुजंगा देवता जो है, जिसको मृतक की देखभाल करता है। इसके अतिरिक्त नागाओं के अनेक देवता हैं और सभी देवता को प्रसन्न करने के लिए उत्सवों और पशुओं की बलि ये लोग देते हैं। मनोरंजन के लिए ये लोग खेती की शुरुआत और समापन पर नाच गाना और मदिरा पान कर कर उत्सव करते हैं। ये साज सज्जा और कला प्रेमी होते हैं और विभिन्न आभूषणों को पहनकर विभिन्न उत्सवों पर नृत्य को करते हैं। इनकी जीवन पद्धति जो है वो युद्ध प्रिय है, इसलिए इन्हें युद्ध प्रिय जाति भी कहा जाता है। मारना और मरना जीवन की सामान्य घटना है। आज भी मनुष्य के सिर काटने और मांस खाने का प्रचलन है इन लोगों में। नागा समाज में शत्रु का सिर काटकर लाने को वीर भी कहा जाता है और उसका समाज में विशेष सम्मान होता है और उसी गांव की सबसे सुंदर युवती से विवाह करने का सौभाग्य भी मिलता है। अगर हम वर्तमान में इनका जीवन कैसा है उस पर बात करें तो नागालैंड राज्य बन जाने के पश्चात नागा समाज में विकास तेजी से हो रहा है। सामाजिक आर्थिक विकास उत्तरोत्तर होने लगा है। शिक्षा का प्रचार होने से राजनीतिक जागृति भी आई है और अधिकांश नागाओं को विदेशी मिशनरियों ने ईसाई बना दिया है और नागालैंड राज्य बन जाने पर इन्हें संतुष्टि मिली है। साथ ही इनका आधुनिकीकरण तेजी से होता जा रहा है। Thank you.